जय हिंद दोस्तों। आज मैं बात कर रहा हूं जैग एंट्री पर। लॉ ग्रेजुएट्स के लिए आप जानते हैं आर्मी सबको अवसर देता है देश सेवा का वर्दी में, चाहे वो इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, फीमेल हो, मेल हो, प्रोफेशनल्स हो, यंग हो, ओल्ड हो, सभी को सेवा करने का मौका देता है। उसी तरह से लॉ ग्रेजुएट्स को भी मौका दिया जा रहा है जैग एंट्री के जरिए। शॉर्ट सर्विस कमीशन है, ये डायरेक्ट एंट्री है, कोई एग्जाम नहीं है। बस आप यदि 55% से आपने अपना लॉ ग्रेजुएशन किया है, चाहे वो 5 ईयर का हो, 3 ईयर का, डजेंट मैटर। यदि आपका एग्रीगेट 55% है तो बिल्कुल आप एलिजिबल कैंडिडेट हैं। लेकिन ये एक बात याद रखें, आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया में आपका नाम रजिस्टर्ड हो, रजिस्ट्रेशन वहाँ का हो, या स्टेट बार काउंसिल ऑफ जो स्टेट बार काउंसिल होती है वहाँ आपका एज ए एडवोकेट रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, क्योंकि आप आर्मी में वकील बनने जा रहे हैं। जैग का काम क्या है आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि जैग आप जितने भी मिलिट्री पर्सनल्स होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, उन्हें डे टू डे लीगल मैटर्स में एडवाइस और कंसल्ट करता है। इवन कि ये आर्मी चीफ स्टाफ जो होते हैं, इवन जनरल को भी ये लीगल मैटर में कंसल्ट करते हैं। सबसे बड़ी काम ये होता है जब कोर्ट मार्शल होता है तो ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को ऑन मिलिट्री लॉ एडवाइस करते हैं, कंसल्ट करते हैं। भले काफ़ी इनका रोल, बड़ा रोल होता है इंडियन मिलिट्री में, क्योंकि हमारी इंडियन मिलिट्री जो 12-15 लाख लोगों की है, मतलब कि एक देश के बराबर है, तो ऑब्वियस वहाँ पर लीगल कंसल्टेंट की आवश्यकता पड़ती ही है। यदि आपकी उम्र 21 to 27 है तो वह आप इसके लिए एलिजिबल हैं। एक बात याद रखें, मेल का जो हाइट है यहाँ पर 157 सेंटीमीटर होना चाहिए, मतलब 157 सेंटीमीटर होना चाहिए, और फीमेल 152 सेंटीमीटर है। तो इसके लिए फिजिकली ये एलिजिबिलिटी फिक्स है। और आई साइट्स की बात करें, यदि आपने लेसिक ऑपरेशन करा रखा है तो 6/6 होनी चाहिए, नहीं तो ये 360 चलेगा। जो कलर ब्लाइंडनेस में, उसमें तो सारे रेस्ट्रिक्शंस वही हैं जो एनडीए, सीडीएस या एफकेट को लगते हैं, सारे फिजिकल क्राइटेरिया वही हैं। अच्छा, ये एसएसबी यदि आपने फॉर्म भरा है, ऑनलाइन के जरिए फॉर्म भरते हैं, इस बार की तारीख भी डिक्लेयर हो गई है, ध्यान से सुन ले सब। 19 जनवरी से फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं, ये 17 फेब तक कंटिन्यू रहेंगे। यदि आपको लगता है कि आप लॉ ग्रेजुएट हैं और उसके सारे क्राइटेरिया पूरे कर रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं, तो बिल्कुल आप बिफोर 17 फरवरी आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। याद रहें, जो यहाँ पर ये डायरेक्ट एंट्री है, कोई रिटर्न एग्जाम नहीं है, पहले भी मैंने बताया है, मतलब आप डायरेक्ट एसएसबी जा रहे हैं। एसएसबी वही जो एनडीए, सीडीएस, एफकेट और दूसरों के लिए होता है, कोई फ़र्क नहीं होगा यहाँ पर। एज इट इज़ एसएसबी है, वही 5 डेज एसएसबी, वही 17 टेस्ट, वही फिजिकल टास्क, सारे जितने भी एक जो टास्क हैं या जो भी एसएसबी के दौरान जितने भी एक्टिविटीज़ होती हैं एनडीए, सीडीएस के लिए, वो जैग एंट्री के ज़रिए भी वही होगा, कोई फ़र्क नहीं होगा। जब आप फॉर्म भरते हैं, शॉर्टलिस्ट होते हैं, आपको कॉल आता है। चूँकि देश में 4 सेंटर जैग एंट्री के एसएसबी के लिए फिक्स हैं, अब वो बेंगलोर है, भोपाल है, इलाहाबाद है और कपूरथला है। जहाँ भी आपका शहर नज़दीक होता है आपको कॉल किया जाता है और फिर आप एसएसबी देने होते हैं। एसएसबी के बाद मेडिकल होता है, मेडिकल के बाद आपका मेरिट लिस्ट बनता है, मेरिट लिस्ट के बाद आपका कमीशन हो जाता है। याद रहें, ये जो आप एडवोकेट होते हुए भी, वहाँ एडवोकेट जज, एडवोकेट जनरल होते हुए भी आप वर्दी का जो है आपको रुतबा मिलेगा, मतलब आप लेफ्टिनेंट के रैंक पर होंगे। 49 वीक्स कंटिन्यू आपका रिग्रेस ट्रेनिंग होगा, जो ओटीए चेन्नई में होगा। याद रहे, ओटीए चेन्नई में, मतलब कि जो चेन्नई, मतलब कि जो सीडीएस के ज़रिए ओटीए में जाते हैं, उनका भी यही टाइम ड्यूरेशन है ट्रेनिंग का, सेम आपका भी है, मतलब 49 वीक्स अप्रोक्स 1 ईयर कंटिन्यू आप रिग्रेस ट्रेनिंग कर रहे हैं। इस ट्रेनिंग के बाद आप लेफ्टिनेंट बन जाते हैं। लेफ्टिनेंट 2 साल तक रहते हैं, 2 साल के बाद आप कैप्टन कंटिन्यू फॉर 4 ईयर, देन आप मेजर होते हैं आपके रिटायरमेंट तक। मैं आपको बता दूं कि ये जो जैग एंट्री है वो शॉर्ट सर्विस कमीशन एंट्री है, मतलब आप 10 साल के लिए
आर्मी को अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आर्मी चाहे या आप चाहें तो ये फर्दर 4 इयर्स एक्सटेंड हो सकती है। उसके बाद आपको एज ए सिविल एज ए प्रोफेशन को चूज़ करना रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं आप यदि कंटिन्यू रिटायरमेंट के लिए हैं तो वो भी अवसर कहीं ना कहीं प्रोवाइड करता है इंडियन आर्मी। लेकिन उसके अपने बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, उसके अपनी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो एक अलग बात है। ग्रेजुएट यंग यदि आप चाहते हैं कि आप भी आर्मी में अपनी सेवा करें तो ये आप सारी डिटेल को समझें और बिल्कुल आप आर्मी को सर्व करें, क्योंकि हर किसी का ये हक नहीं कर्तव्य भी है कि वो इंडियन आर्मी को अपने प्रोफेशंस के ज़रिए सर्व करे। तो ये लॉ ग्रेजुएट्स के लिए हैं। जय हिंद दोस्तों, मुझे यकीन है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आप यकीनन इसका फ़ायदा उठाकर फॉर्म फिल करेंगे और एज ए जज आर्मी को सर्व करेंगे। थैंक यू वेरी मच।